हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी ने अभी एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। एक नोटिस जारी किया गया है और ये कहीं ना कहीं आपके जो 72वीं का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसको ये इफ़ेक्ट करेगा नोटिस। यानी आगामी सभी परीक्षाओं में ये बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके पहले बीपीएससी में ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी पूछे जाते थे आपसे। अब यहाँ पे देखिएगा तो फिर से ये पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है। अभी एक नोटिस पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं नियम ठीक भी है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि ओएमआर रंगने की शिकायत जो आती थी कई सारी परीक्षाओं में, बीपीएससी ही नहीं, बिहार दरोगा है कि कई सारे अभ्यर्थी होता क्या है कि सेटिंग के चक्कर में वो ओएमआर सीट नहीं फिल करते हैं, जिनकी तैयारी नहीं रहती है, तो वो मामला सुनने को आता है। तो अगर ये कर दिया जाएगा कि सभी के सभी आपको ऑप्शन रंगने रहेंगे, हालांकि इसका फ़ायदा है तो आपको नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय इस पर खर्च करना पड़ेगा। अब जैसे कि प्रीलिम्स में ये 150 क्वेश्चन रहता है, तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको रंगने हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी कि आपको गोला रंगने में समय देना होगा प्रॉपर सभी के लिए। जैसे कि देखिएगा, पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। मतलब कि आपको जो प्रश्न बन रहा है ठीक है बनाइए, नहीं बन रहा है तो आप छोड़ सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों का अनुत्तरित अनएंसर्ड छोड़ देते थे, यानी कि वो ओएमआर शीट नहीं रंगते थे। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से ई विकल्प का अर्थ रहेगा प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड। यानी कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा है आपसे, चूँकि निगेटिव मार्क है, तो आप उसको छोड़ना चाहेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा ई, कि हमने प्रयास नहीं किया, यानी आपको नहीं आया तो इसका आपको निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको चूज करना रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया, अगर नहीं बनता है तो। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो ABCD में से जो आ रहा है उसको दे सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आपको हर हाल में ई का चयन करना अनिवार्य रहेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 कर दिए। तो देखिए ये है, अगर गलती से भी आपने एक प्रश्न छोड़ दिया तो आपको 1/3 इसका भुगतान करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्क्स का। तो चलिए, नियम सही भी है और थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होगा आपका एग्जाम में, थोड़ा सा आपको अपने समय में से देना होगा इसके लिए। तो बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे लगता है कि एक बढ़िया पहल है, क्योंकि कई लोग इसको छोड़ देते थे ओएमआर शीट को, तो आपको रंगना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ आपके समय को देखें तो समय को देखते हुए थोड़ा सा आपका समय कम पड़ सकता है परीक्षा में। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, और ये आपका 72 में हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि लिखा है आगामी सभी परीक्षाओं में। तो आगे क्या कुछ होता है, मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि मई के 1 से 2 वीक तक आपका बीपीएससी 72वीं का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो तैयारी कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखें।